राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार। आज की यह खबर हरियाणा के जींद जिले में हुए एक बड़े क्राइम को लेकर है। दरअसल जींद के सफीदों में 24 जुलाई की रात्रि एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर विकास शर्मा की कुछ लोगों द्वारा तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। इस वारदात में डॉक्टर विकास शर्मा के साथ गाड़ी में सवार 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। सफीदों पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर दोनों घायलों को नामजद करते हुए 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक डॉक्टर विकास शर्मा भाजपा नेता शिव कुमार शर्मा के बेटे थे। उनके घर पर सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। भाजपा के नेता और सरकार के मंत्री पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जींद के एसपी कुलदीप सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया। बीती रात जींद सीआईए स्टाफ की टीम ने नरवाना में मुठभेड़ के दौरान इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान करनाल जिले के जयसिंहपुरा निवासी प्रदीप उर्फ नन्ना के रूप में हुई है, जिस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वारदात का पूरा खुलासा आज सोमवार शाम जींद के एसपी कुलदीप सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में किया है। बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं एसपी कुलदीप सिंह इस वारदात को लेकर क्या क्या अहम खुलासे कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अपने इस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए जींद के एसपी कुलदीप सिंह की लाइव प्रेस वार्ता। 24 तारीख की जो एक दुर्घटना कहूँगा मैं उसको जो हुई है, जिसमें कुछ हेल्थ सेक्टर से एसोसिएटेड एक डॉक्टर थे और अन्य संचालक, जो 3 लोगों का नाम आ रहा था, जिसमें से एक की डेथ, जो विकास है, उनकी डेथ सामने आई कि वो एक्सपायर हो गए। तो उसमें जो एक गाड़ी इन्वॉल्व थी फॉर्च्यूनर वाइट कलर की, जो हमें फुटेज से पता लगा, तो उस संबंध में 134 नंबर जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी सिटी सफीदो एरिया में, जो डिसीज्ड हैं उनके पिताजी ने अपनी जो कंप्लेंट का वर्जन था उसके हिसाब से हमने वो एफआईआर दर्ज की। क्योंकि मामला सेंसिटिव नज़र से देखा जा रहा था सोसाइटी में, क्योंकि उसमें एक डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी, जो विक्टिम साइड में था वो डॉक्टर के फ्रेंड्स थे, और कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल्स के संचालक के रूप में निकल के आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल ना हो। तो वो सब देखते हुए, वो सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें कई सारी टीम्स बनाई। 5 टीम्स तो उसी रात को हमने इसमें लगा दी। अभी डिप्टी साहब यहाँ बैठे हैं, उस एरिया के एसओ हैं वो, तो वो खुद मौके पे गए उस दिन। और इस आरोपी मेन जो इसमें मुख्य आरोपी जो बाद में निकला है, हालांकि एफआईआर में जो परिवारगण ने जो नाम दिए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन उस संबंध में मतलब जारी है कि उनका कितना रोल है, लेकिन जो मेन आरोपी जिसने ये धारदार हथियार से वार किया इन 3 लोगों पे, तो उसको ढूंढा, क्योंकि उसका कोई चेहरा हमें नहीं मिल पा रहा था, कोई गाड़ी का नंबर भी नहीं मिल पा रहा था। तो हमारी टीम से बड़ी मेहनत करके टेक्निकल एविडेंसेस की थ्रू, सीसीटीवी फुटेज जो कि इजिली नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, रात का टाइम था, तो उसके बेस पे इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई। तो पता ये लगा कि जिस गाड़ी में ये सवार था उसमें 2 पर्सन्स थे, ये खुद और एक फीमेल मेंबर भी इसमें सामने आती है। तो फिर हम इसमें पूरा इसकी ट्रेसिंग जो है की गई। इसके हम जो भी एसोसिएट फैमिली मेंबर्स की बात करें तो उन पे हमने कोई उनको टच नहीं किया ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। हमने एक प्लानिंग के जरिए इसको ट्रैप करने की कोशिश की, और जब इसको ट्रैप हम कर रहे थे तो उस टाइम हमारी टीम के ऊपर जो फायरिंग हुई, तो जवाबी कार्रवाई में इसको भी इंजरी आई है पैर में। तो इस तरह से इसको राउंड अप किया गया, अरेस्टिंग इसकी की गई। उसके बाद में जो इससे पूछताछ की गई, प्लस में जो इसमें जो इंजर्ड लोग 2 और थे उनसे जो पूछताछ की गई, उससे जो निकल के सामने आया, तो उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ कि ये मामला जो शुरू होता है, जो हमारे 3 गाड़ी के अंदर जो सवार लोग थे विक्टिम साइड से, जिनमें से 2 को फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक्यूज दर्शाया गया है, तो उन्होंने एक छोटे से होटल पे जो असम में पड़ता है वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स ली हैं, रास्ते में भी ड्रिंक्स ली हैं। तो वो आ रहे हैं, और ये जो दूसरे एक्यूज्ड पक्ष के जो लोग हैं, फीमेल और ये जो मेल, ये भी कहीं चंडीगढ़ की तरफ से ये आ रहे थे। रास्ते में इनकी रोड रेज होती है कि पहले तो एक गाड़ी आगे चल रही है, उसने दूसरी को क्रॉस कर लिया,
वो धीरे धीरे चला रहे थे, साइड नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। ये असंध टोल से ही लगभग शुरू हो जाता है और यहाँ हमारी जो है सिटी एरिया में आके स्पीडो में वहां तक ये चलता रहता है। तो लास्ट में आगे होता ये है कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसको ओवरटेक कर लेती है क्रेटा, जिसमें जो डिसीज्ड था वो सवार था, और जब वो ओवरटेक करती है तो पीछे से ये गाड़ी भी उससे टच हो जाती है। उसके बाद वो तीनों लोग उतर के आते हैं गाड़ी से 1 बाय 1 करके, और इस तरह से वो रोड रेज जो है तब्दील हो जाता है एक हीनस क्राइम के इंसिडेंट के रूप में। तो इसमें अब तक की जो कार्रवाई है उसमें हमने एक ही आदमी को अरेस्ट किया है। उसकी फर्दर जो है उससे जो रिकवरीज हैं वो की जानी बताया है। तो सर ये बैकग्राउंड कैसी है जो पकड़ा गया है? हाँ, जो ये आरोपी पकड़ा गया है इसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी रही है। ये अभी 2023 से बेल आउट था एक मर्डर के मुकदमे में, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड है मर्डर मुकदमा वो करनाल एरिया में है। इसके अलावा इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, और जो है जो प्रिजनर्स गुड कंडक्ट एक्ट के अंदर कवर होते हैं केसेस वो भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे करके 9 से 10 केसेस इसके ऊपर रजिस्टर्ड है। जो अगर बात करें कि पुलिस तक इंफॉर्मेशन कैसे आई, तो जो डिसीज्ड के साथ में जो अनिल और जो एक और यशपाल शर्मा नाम से जो लोग थे, तो अनिल की तरफ से कॉल पुलिस को डायरेक्ट किया गया है जब वो इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो 112 पे कोई इसमें कॉल नहीं है। तो जैसे ही कॉल आता है तो हमारे जो एसएचओ सिटी सफीदो हैं वो और डीएसपी साहब जो है मौके पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वहां पे कोई नहीं है। तो फिर तुरंत उनको पता लगता है वो गैलेक्सी हॉस्पिटल सोनीपत पानीपत गए हैं, तो वो वहां पे चले जाते हैं। तो फिर जो है मौके पे हमारी बाकी सीआईए टीम्स वो मौके की जो एक सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने की चीजें होती हैं वो करती हैं, और इस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें आती है सामने। बिल्कुल भी नहीं, इसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे रंजिश कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास हैं जिनको हमें उसको आंसर उनका निकालना है, तो उसमें थोड़ा सा समय हमें लगेगा ताकि एक अच्छे से इसमें हम कन्विक्शन की तरफ केस को ले जा सकें। जो 2 आरोपी हैं, 3 बताए जाते हैं, उनकी तलाश में टीम बिल्कुल उनकी तलाश में है। अब जैसे मैंने बताया कि परिवार की तरफ से जो 2 नाम से जो आरोपी दर्शाए गए हैं वो इनके साथ ही थे। बेसिकली जो डिसीज्ड है उन्हीं के साथ वो वहां पे जो भी अपना कोई स्नैक्स लेने, कोई ड्रिंक करने के लिए एज यूजुअल वो लोग मिलके गए थे। तो उस एंगल को हम जो है डीपली इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये उस हालत में भी नहीं है, थोड़ा इनको भी चोटें लगी हुई हैं। कुछ चीजें ली हैं, जैसे कपड़े जो ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स थे वो लिए हैं। उसके अलावा जो वेपन अभी तक हम नहीं रिकवर कर पाए हैं, वो वेपन जो उसने यूज किया है शार्प वेपन, वो हमने बकाया है उसको लेकर। रिमांड पे तो तब लेंगे जब ये हॉस्पिटल से जो है ठीक हालत में होंगे, और कोर्ट में, हाँ जी, अदालत में पेश करना बाकी नहीं। अब जींद सिविल हॉस्पिटल में बेसिकली नरवाना से रेफर हुए थे जींद सिविल हॉस्पिटल। टीम ने इनको इसमें मेन भूमिका निभाई डीएसपी साहब के सुपरविजन में। तो उस टीम के जो इंचार्ज हैं वो यहीं पे हैं, मनीष सब इंस्पेक्टर हैं। तो उन्होंने आज ही आपके शेयर करना चाहता हूँ मैं, आज भी एक कुख्यात अपराधी को उन्होंने जो है काफी वो नजदीक पहुंचे हैं उसके, और उम्मीद है जल्दी उसको भी राउंड अप हम कर लेंगे। तो इस तरह की वो कार्रवाई करते रहते हैं। तो काफी इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, अप्रिशिएशन इनको मिलना चाहिए और वो हम कराएंगे।